हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आपको हम बता देते हैं कि आज के इस वीडियो में हम समस्त जियोग्राफी का एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, फास्ट टैग रिवीजन, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जितने भी एग्ज़ाम में जीके जीएस आपका पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट आपका होता है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक केयरफुली देखना। और इसमें हम समस्त जियोग्राफी, जिसमें से परिवहन, सड़क जो होती है आपकी, राजमार्ग, और आपकी जो नदियाँ होती हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, आपके जो भारत की सीमाएं हैं, और इसमें से सौरमंडल जितना भी है जियोग्राफी के अंदर, सभी हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को इन तक जरूर देखना। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। दोस्तों, आपको बता देते हैं ये वन लाइनर होने वाले हैं। नेक्स्ट है गुजरात की कौन सी डेयरी विश्व में विख्यात है? तो अमूल्य। नेक्स्ट है अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में विख्यात है पाक स्टेट। पाक जल संधि जो आपकी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में पाई जाती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा पर किस देश में जाने पर एक दिन बढ़ते हैं? तो पूरब से पश्चिम में जाने पर एक दिन बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे विशाल हिमखंड स्थित है अंटार्कटिका। और नेक्स्ट है भारत में किस नंबर के राष्ट्रीय मुख्य मार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? दो शेरशाह सूरी ने इसे बनवाया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है भारत प्रधान यामोत्तर के किस ओर पड़ता है? तो पूरब में पड़ता है। लोगों के पहाड़ों से मैदानी इलाकों में अथवा इसके विपरीत मौसमी मौसमी आपके जो होता है गमनागमन को क्या कहते हैं? तो ऋतु प्रयास कहते हैं। क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर जिनके बीच चक्कर लगाते हैं, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हैं। मंगल को लाल ग्रह और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ओके दोस्तों, हम फैक्ट भी डिस्कस करते चलेंगे। गारो, खासी और जंतिया मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मेघालय में पाई जाती हैं। इस नाम की जनजातियाँ भी पाई जाती हैं और इस नाम के जो हैं पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो ग्रेनाइट चट्टान से रेडियो सक्रिय पदार्थ प्राप्त होता है। नेक्स्ट है दक्कन, ग्रेट दक्कन रोड है जो आपकी ग्रेट दक्कन रोड के नाम से जानी जाती है। वो उत्तर वाराणसी से कन्याकुमारी राजमार्ग, जिस पर वाराणसी, मिर्ज़ापुर, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बंगलोर, मदुरई होते हुए कन्याकुमारी तक जाती है। तो ग्रेट दक्कन रोड ये है दोस्तों। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इस पर कौन कौन से नगर जो हैं बसे हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है लॉरेशिया तथा गोंडवाना लैंड प्राचीन भूमिखंडों के बीच कौन सा सागर स्थित है? तो टेथिस सागर स्थित है आपका। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रंच कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों, तेलंगाना का पठार तथा कर्नाटका के पठार के रूप में विभाजित करने वाली नदी है गोदावरी नदी। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? बेतावा नदी पर राजघाट बांध स्थित है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब से प्रारंभ होती है? तो 1986 में। बॉम्बे में रेल सेवा तो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच। नेक्स्ट है कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? इक्वाडोर में कोटोपैक्सी पर्वत स्थित है और इस नाम से वहाँ पर ज्वालामुखी भी पाई जाती है। नेक्स्ट है मैक्सिको स्थित चिहुआहुआ क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? चांदी। तो दोस्तों, बता देते हैं इसमें आपको यहाँ पर वर्ल्ड जियोग्राफी भी कवर की जाएगी दोस्तों। तो कम्प्लीटली आपका रिवीजन हो जाने वाला है। बेल्जियम या एंटवर्प नगर किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के व्यापार के लिए ये प्रसिद्ध है। पेरिडायस पुस्तक में पहली बार भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया गया है। इस पुस्तक के लेखक को भूगोल का जनक कहते हैं। वह व्यक्ति कौन है? तो हिकेटस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है अपना धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो यूरेनस। अरुण को ये लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्टिनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो सौर विकिरण की तीव्रता को मापते हैं। नेक्स्ट है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम यहाँ पर पूछा गया है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक बुध, शुक्र, पृथ्वी है। उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो। यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो हैं। ओके दोस्तों, सबसे नज़दीक आपके बुध, उसके बाद आपका शुक्र, तीसरे नंबर पर आपकी पृथ्वी आती है। ओके, नेक्स्ट है यूरेनस यूरोपीय निम्न देशों में शामिल है। यूरोपी जो है निम्न देश में शामिल है, मतलब नीदरलैंड, बेल्जियम तथा लग्जमबर्ग यूरोपीय देश क्या हैं? शामिल हैं। नेक्स्ट है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दुधवा उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है।
सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगरी है? तो फ्रांस की है। भारत को कितने पिन कोड जोन में बांटा जाता है? 8 पिन कोड जोन में भारत को बांटा जाता है। आपने आधार कार्ड पर एक पिन कोड पड़ा हुआ देखा होगा, तो उस प्रकार 8 पिन कोड जोन में इंडिया को विभाजित किया गया है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रेणी तथा किस देश में स्थित है? कोटोपैक्सी ये आपके एंडीज पर्वत श्रेणी में इक्वाडोर में स्थित है। तस्मानिया द्वीप किस देश महाद्वीप के पास है? तस्मानिया आपके ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में है। तीस्ता नदी किस ब्रह्म नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तो ब्रह्मपुत्र के अंतर्गत आती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ओके। कार्बोट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट उत्तरांचल उत्तराखंड में स्थित है। कुपाड़ा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये हो गया। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड पूर्व में किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो कोलकाता से पेशावर को ये जोड़ती है। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार के चट्टानों में की जाती है? तो प्लूटोनिक चट्टानों में इसकी की जाती है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राज़ीलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र कोई मोतीपुर खान में कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो सफ़ेद संगमरमर। सफ़ेद संगमरमर राजस्थान और कांच राजस्थान और गुजरात में भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो इलाहाबाद के हल्दिया गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक गम में है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। नेक्स्ट है, इंद्रावती नदी की सहायक नदी क्या है? गोदावरी। इंद्रावती नदी की सहायक नदी है गोदावरी। भूताप ऊर्जा पर आधारित मानवीकरण ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में भूताप ऊर्जा अधिकरण मानवीकरण संयंत्र स्थित है। भारत में मौसम चित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ? तो पुणे में इसका मुख्यालय है। किन ग्रहों को सौरमंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इन 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह की संज्ञा दी जाती है। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। नेक्स्ट है, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो तंजानिया, कीनिया और जायरे। तंजानिया, कीनिया और जायरे के मध्य विक्टोरिया झील स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय कब है? तो जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के तट से प्रवेश होता है, मालाबार तट से। ओके दोस्तों। प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उसे कहते हैं तटबंध। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत बताइए? तो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या गंगा का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, लेस डाउन हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो उत्तरांचल में ये स्थित है। नेक्स्ट है, महोगनी, रोडवुड, आयरनवुड और सेडार, सारू, एवोनी इत्यादि वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ये सब पाए जाते हैं। रोडवुड, आयरनवुड ये पूछा जाता है आपको, जैसे रोडवुड, आयरनवुड, महोगनी और पीपल नीम इस तरह कुछ उदाहरण दे दिया, उसमें पूछा गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन निम्न में से कौन नहीं है? तो आपको बताना होगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। एशिया की प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो लेनिनग्रेड से व्लादिवोस्टॉक तक ये सबसे बड़ी रेलवे लाइन है एशिया की, जो कहाँ रसिया में पाई जाती है। समान सूर्यताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहोल कहते हैं। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? अश्व अक्षांश कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड। नेक्स्ट है, अश्व अक्षांश में डोलड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं कहलाती हैं व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें पूछा जाता है किस एरिया में बहती हैं? तो डोलड्रम एरिया में 30 से 35 डिग्री के बीच डोलड्रम एरिया अश्व अक्षांश होता है, उसमें ये हवाएं चलती हैं। चंबल नदी का बीहड़ क्षेत्र किस पठार में स्थित है? मालवा के पठार। नेक्स्ट है, मिट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता का मापन हाइड्रोजन आयन के आधार पर किया जाता है, जिसे पीएच पैमाना कहते हैं। नेक्स्ट है, पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने पीएच पैमाने की खोज की थी। रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध वन क्षेत्र कौन सा है? तो भूमध्य सागरीय वन क्षेत्र। भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार में बैरन ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध मात्र एक इंडिया की क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारीय वनों को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर बनाती हैं। ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है,
मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। राजधानी वाशिंगटन डीसी। वर्तमान प्रेसिडेंट जो बिडेन और उप प्रेसिडेंट कमला हैरिस। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा तट अधिक महत्वपूर्ण है? तो पश्चिमी तट बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, पिन कोड संख्या के 3 अंक क्या सूचित करते हैं? तो डाक कार्यालय के वितरण को सूचित करते हैं। और 8 जोनों में इंडिया को बांटा गया है पिन कोड के आधार पर। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तंजानिया और कीनिया के बीच और जायरे के बीच। तंजानिया, कीनिया और जायरे के बीच विक्टोरिया झील स्थित है। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह स्थित है। भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? तो भोजपत्र जो होता है वो समशीतोष्ण पर्णपाती वन भोजपत्र प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, रेजिन और तारपीन जो चीड़ के वृक्षों से प्राप्त किया होता है, इनका उपयोग किया जाता है। तो पेंट, वार्निश, कीटनाशक और सेलुलोज के निर्माण में रेजिन और तारपीन का उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश का शिवापुरी राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के लिए मध्य प्रदेश का शिवपुरी जो राष्ट्रीय उद्यान है प्रसिद्ध है। मुंबई तथा दिल्ली की दूर संचार व्यवस्था का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। मुंबई और दिल्ली जो हैं महानगर हैं, इसलिए इनका MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। दोस्तों फास्ट टैग रिवीजन है, इसलिए हम स्पीड में करेंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाला मसाला कौन सा है? तो हल्दी। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम चेरापूंजी मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? सवाना। पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन करते हैं। मिट्टी के कटाव को किसके द्वारा रोका जाता है? तो मिट्टी का आवरण या आच्छादन बनाने के लिए पौधे उगा करके मिट्टी का जो कटाव इसका रोका जाता है। भारत में पहले ऊनी कपड़े कारखाना 1876 में लाल इमली के नाम से कहाँ खोला गया था? तो कानपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। इदुक्की जल विद्युत परियोजना स्थित है केरल में, स्टार लगा लीजिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो तंजानिया और कीनिया, युगांडा के मध्य विक्टोरिया झील स्थित है। कुद्रेमुखा लौह इस्पात योजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। भारत का आधुनिकतम बंदरगाह कौन सा है? तो नहन सेहवा बंदरगाह। जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोट किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो कोयले के लिए। और ऑस्ट्रेलिया का राइन क्षेत्र भी कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ब्यूनस आयर्स किस नदी के तट पर स्थित है? तो प्लाप्टा नदी के तट पर ब्यूनस आयर्स स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मैंगनीज खान अपामा किस देश में स्थित है? तो करेक्ट आपका इसका हो जाएगा ब्राजीलिया में। नेक्स्ट है, कांडिनियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। कौन सा? कैनेडियन नेशनल मार्ग। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? तो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के स्थलाकृत मानचित्र किसके द्वारा बनाई जाती है? तो उत्तर सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई क्या है? सर्वाधिक है। समुद्र पर चांदीपुर की बात के लिए जाना जाता है। चांदीपुर किस बात के लिए जाना जाता है? तो मिसाइल टेस्टिंग के लिए ये जाना जाता है। नेक्स्ट है, ब्रॉड गेज लाइन में रेल की पटरियों के बीच दूरी 1.676 मीटर होती है। जैसे जो 2 रेल की पटरियाँ होती हैं तो इनके बीच की इस डिस्टेंस को यहाँ पर पूछा गया है, जो आपकी 1.676 होती है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट स्थित कहाँ है? तो ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, किस राज्य का 90% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है, चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से बहती है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच में होकर कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी। किसके किसमें? सतपुड़ा और विंध्याचल। सतपुड़ा और विंध्याचल इसके बीच से आपकी क्या बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट है, सोन नदी के पूर्व स्थित पठार कहलाता है? तो छोटा नागपुर का पठार, महाराष्ट्र। ओके दोस्तों, पुलिकट एवं वलयाकार लैगून झील, इसे समुद्र से अलग करने वाली द्वीप क्या नाम है? तो श्रीहरिकोटा। पुलिकट एक जो वलयाकार लैगून झील है। पुलिकट इस तरह पूछा जाता है, पुलिकट किस तरह की झील है? तो पुलिकट वलयाकार लैगून झील है। और इसे जो समुद्र से अलग करने वाला द्वीप कौन सा है? तो श्रीहरिकोटा है, जहाँ
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है? श्रीहरिकोटा। डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह? तो विशाखापट्टनम। ओके दोस्तों, झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान पर स्थित है? तो वेरीनाग से स्थित है। कुद्रेमुख लौह इस्पात निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो न्यू मंगलोर। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्या है? लौह इस्पात जो अयस्क के निर्यात करने का प्रमुख बंदरगाह है। नेक्स्ट है बुशमैन व खीरगीज मुख्यतया क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं और खीरगिल मध्य एशिया में पाई जाती हैं। ये जनजातियों के नाम हैं। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट है क्रिटेशिया युग में स्थल के दो भाग थे। उत्तरी ध्रुव के पास का स्थल भाग लॉरेशिया लैंड कहलाता है। दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो गोंडवाना लैंड। आपका इंडिया जहां स्थित है उसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? चिल्का झील उड़ीसा लैगून झील है। ये कहाँ? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। मालागासी, साकोत्रो, जंजीबारा और कोमोरो किस महासागर के द्वीप हैं? तो हिंद महासागर के ये द्वीप हैं। जंजीबार पर्वत श्रेणी लौंग के लिए भी फेमस है। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर ठंडी जलधारा का मिलान स्थान क्या होता है? न्यू फाउंडलैंड। यहाँ पर मछलियों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ये पूछा जाता है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो ये गर्म जलधारा, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है। विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र बताइए। तो यहाँ पर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, मॉस्को रूस, वाशिंगटन ये आपका अमेरिका हो जाएगा। ये सभी क्या हैं? विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र हैं जहाँ से मौसम की जानकारी दी जाती है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम यहाँ पर पूछा गया है। सूर्य के सबसे दूरी तो सबसे नज़दीक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो सम्मिलित रूप से नॉर्दर्न के नाम से पहचाने जाने वाले देश हैं। नॉर्दर्न आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। फिनलैंड को हाथियों का देश कहते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो मेघों की दिशा, बादलों की दिशा का मापन किया जाता है। गोल्डन ग्रेट ब्रिट संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में स्थित है? तो सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान पछुआ हवाओं के अनुकूल के कारण केप ऑफ गुड होप मार्ग से गुजरते हैं। तो ये हो जाएगा स्वेज नहर जलमार्ग से। केप ऑफ गुड होप मतलब स्वेज नहर जलमार्ग। कोंकण रेलवे किन राज्यों से गुजरती है? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक ये कोंकण रेलवे आपके गुजरती है। पीर पंजाल, बुंदील पीर तथा बनिहाल किस पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं? पीर पंजाल कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर श्रेणी के ये प्रमुख जो आपके हो जाएंगे दर्रे। पीर पंजाल, बुंदील पीर और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर और आपका बुंदील पीर जम्मू कश्मीर। राजस्थान स्थित मरुस्थल नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल जो राजस्थान में स्थित है नाम से जाना जाता है। भारत कितने अक्षांशों एवं देशांतर के मध्य स्थित है? तो 84 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर, 97 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। केटू गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? तो काराकोरम की ये चोटी है। नेक्स्ट है नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है। पालघाट। नीलगिरी कहाँ है? तो नीलगिरी आपकी है तमिलनाडु में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है रामेश्वर किस राज्य में स्थित है? रामेश्वर तमिलनाडु में स्थित है जहां पर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन का जन्म हुआ था। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम स्वामी राम तीर्थ सागर टिहरी बांध से स्थित जलाशय है। नेक्स्ट है एनीमोमीटर यंत्र से मापते हैं तो वायु की गति को एनीमोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है फिलीपींस द्वीप के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त स्थित है, इसका नाम क्या है? तो मेरियाना ट्रंच इसका नाम है। नदी मार्ग में जलप्रपातों का मिलना नदी अपरदन चक्र की किस अवस्था का घोतक होता है? तो युवा अवस्था का ये घोतक होता है। टेम्बोलो नामक स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो सागरी लहरों द्वारा टेम्बोलो नामक स्थलाकृति का निर्माण होता है। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? इंडोनेशिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहते हैं? तो लियाना कहते हैं।
सेवराय पहाड़ियाँ किन दो नदियों के बीच स्थित हैं? तो कावेरी और पेन्नौर के बीच सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो बनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग के नाम दिया गया। मछलियों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने किस राज्य में स्थित हैं? तो राजस्थान में ये स्थित हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों को मिलान की होता है तो पलानी पहाड़ियाँ कहलाती हैं। ओके दोस्तों, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज है। सुवा किस देश की राजधानी है? तो फिजी की राजधानी क्या है? सुवा। कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। रेनेडियर जंतु किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्रुवीय प्रदेश से संबंधित है। सितारों तथा पृथ्वी के बीच दूरी मापने का यंत्र क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। को दोस्तों, काजीरंगा पशु अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा असम में स्थित है। इंपॉर्टेंट, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी एकांकी गुहा है। इंपॉर्टेंट, श्री सैलम विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर। जियोग्राफी में किसका वर्णन किया जाता है? तो भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षण का इसमें अध्ययन किया जाता है। अफ्रीका के लेप ऑफ होप की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो नाविक बार्थोलोम्यू डियाजी को जाता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण होता है? तो अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग का विकिरण कम होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है। भारत का मानक समय IST इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम किस देशांतर पर आधारित है? तो 82.30 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। पुरजिला तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत के रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और यहीं पर अब तक का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गोरखपुर था, अब कोलकाता हुगली का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हो गया है। उत्तरी अमेरिका के किस पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजक कहा जाता है? तो रॉकीज पर्वतमाला को कहा जाता है। यदि भारतीय मानक समय पूर्वाह्न के 10 बजे तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर शिलांग का समय क्या होगा? तो 10:38 पूर्वाह्न होगा। नेक्स्ट है, एटक ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इटली में स्थित है। तेल की अत्यधिक संभाव्यता युक्त रावा अपतट खंड स्थित है कृष्णा गोदावरी द्रोणी में। सूर्य के निकटतम तथा दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है? तो बुध तथा शुक्र स्थित है। निकटतम आपका कौन सा है? बुध। उसके बाद आपका कौन है? वीनस, शुक्र। नदियों के प्रदूषण की माप किस गैस की घुली हुई मात्रा से की जाती है? तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। नेक्स्ट है कि मैरीक्योर्स जो बना है वो लैटिन अमेरिका के देशों के समूह से बना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? तो क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच जो होते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। बेल्जियम तथा एंटवर्प नगर किस वस्तु के व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? तो हीरे के व्यापार में बेल्जियम का एंटवर्प। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ओके दोस्तों, एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक बहती है? तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट हम्बोल्ट जलधारा बहती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन से ग्रह होते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच बुध और शुक्र ग्रह होते हैं। किन ग्रहों को सौरमंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है? बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। इरी और ओंटारियो झील के बीच कौन विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है? तो न्याग्रा जलप्रपात ये इरी और ओंटारियो झीलों के बीच स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान केप ऑफ गुड होप मार्ग से जाते हैं, जबकि वापसी पर ये सुएज नहर जलमार्ग से गुजरते हैं। ऐसा क्यों? जाते समय जो होता है पछुआ पवनें अनुकूल होती हैं, लौटते समय इन पवनों से बचने के लिए अगर उसी मार्ग से लौटेंगे तो 2 गुना खर्च होगा और पवनों के विपरीत आना होगा। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस है। नेक्स्ट है, वर्षा काल में किस समय वायुमंडल सबसे अधिक आर्द्र होता है? तो प्रातः काल में सबसे अधिक आर्द्र होता है। भारत में दक्षिणतम मानसून
का समय सामान्य से कब होता है? तो जून से सितंबर तक होता है। भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन था? तो अल मसूदी पहला अरब विद्वान था। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? तो गोदावरी नदी का है। कश्मीर की सिंधु और पामीर पठार के बीच विस्तृत पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो काराकोरम श्रृंखला कहा जाता है। अफ्रीका की नील नदी घाटी के निवास करने वाले कृषकों को क्या कहते हैं? तो फेल्लाह कहा जाता है। किसी मानचित्र पर अंकित वह कल्पित रेखा जो किसी विशेष अभिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाती है कहलाती है आइसोफ्लिट लाइन। क्या आइसोफ्लिट लाइन कहलाती है? दोलन तरंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हरमन महोदय ने 1930 में ऐसा प्रतिपादन किया, दोलन तरंगिक सिद्धांत। भारत की मोपला जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? तो केरल राज्य में मोपला जनजाति पाई जाती है। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपने कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो आपका दिया हुआ 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लगाती है, जो 365 सही 1/4 दिन में 1 डिग्री प्रतिदिन लगभग यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई। इंपॉर्टेंट, पारसनाथ समरकंद बुखारा नगर किस देश में स्थित है? तो उज्बेकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, कोचीन का जुड़वा नगर कौन था? है कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी पर्वत कोटोपाक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। इंपॉर्टेंट, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? पातालीय आग्नेय शैल में इसकी गणना की जाती है। मेरियाना ट्रंच किस तट के समीप है? फिलीपींस में। इंपॉर्टेंट, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी पर प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का किया गया था। पूछा गया है कि पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुव पर भार सर्वाधिक होता है। लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थित होती है तो समकोणीय स्थित होती है, मतलब 90 डिग्री में। नेक्स्ट है, पानियन या इरोला जनजाति किस राज्य में स्थित है? तो केरल में जनजातियां स्थित हैं। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो यूरेनस जो होता है हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है विश्व का सबसे व्यस्ततम मार्ग है। उस सागर का नाम क्या है जिसकी सीमा तीनों महाद्वीप को छूती है? भूमध्य सागर। मैरिश शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है? तो न्यूजीलैंड के आदिवासी देशों के लिए मैरिश शब्द का प्रयोग करते हैं। भारत में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट है, नीलगिरी पहाड़ी किन किन पहाड़ी श्रेणियों को मिलान होता है? तो पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट की जो श्रेणी है उनको मिलाती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, दो राज्यों के बीच कितनी समयावधि का अंतर होता है? तो 12 घंटे 26 मिनट। दो ज्वारों के बीच, जो ज्वार भाटा समुद्र में आते हैं उनके बीच 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। कील नगर किस देश में स्थित है? कील नगर जर्मनी में स्थित है। स्वेज नहर किन समुद्रों को जोड़ता है? तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। इंपॉर्टेंट, विश्व में सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? तो टैग जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? तो प्रकाश मंडल कहलाता है। नेक्स्ट है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर झील। हैदराबाद सिकंदराबाद पाकिस्तान में स्थित है। सॉरी, ये हैदराबाद अपने इंडिया का है। ओके दोस्तों, हुसैन सागर झील स्थित है, हुसैन सागर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच पाक स्टेट स्थित है। दाशमिक किस देश की राजधानी है? तो सीरिया की राजधानी आपकी दाशमिक। वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन 78%। कौन सा मंडल रेडियो तरंग को परिवर्तित करता है? तो आयन मंडल जो होता है वो रेडियो तरंग को परावर्तित करता है। सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों में हमारी रक्षक कौन सी? ओजोन मंडल, जिसका फार्मूला O3 होता है। इसे डबसन ओजोन की इकाई पूछा जाता है, क्या है? तो डबसन से इसकी मोटाई मापा जाता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है, तो 84 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश तक है। क्यूराइल द्वीप का विवाद किन देशों के बीच है? रूस और जापान के बीच। जापान की राजधानी टोक्यो, रूस की मॉस्को।
यूराइल द्वीप का विवाद जापान और रूस के बीच स्थित है। भारत के रूपनारायणपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जो आपके हो जाता है केबल उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति के समय सूर्य किस पर सिर पर चमकता है? तो मकर रेखा पर चमकता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर ग्रीष्म काल में दिनों की अवधि में बना परिवर्तन होता है जो वृद्धि होती है। ओके दोस्तों, माओरी जनजाति का निवास किस देश में है? तो न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति का निवास है। सुआ किस देश की राजधानी है? तो फिजी की दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। देश के सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया? उत्तर जो कच्छ है गुजरात में, वहाँ पर किया गया है। भाखड़ नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से प्रसिद्ध है भाखड़ नागल परियोजना। ओके दोस्तों, एटाना, स्ट्रोम्बोली, फ्यूजियामा और वेसुवियस ज्वालामुखी में से प्रमुख ज्वालामुखी कौन सी है? तो वेसुवियस ज्वालामुखी। एटना और स्ट्रोम्बोली फ्यूजियामा में से सबसे प्रमुख जो ज्वालामुखी है वेसुवियस ज्वालामुखी। ओंगे जनजाति जो प्रायः विलुप्त होती जा रही है, भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो अंडमान निकोबार में ये जनजाति निवास करती है। भारत का सबसे गहरा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह पारादीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इसका क्षेत्रफल पूछा गया है तो 78,86,880 वर्ग किलोमीटर है। 78,86,880 वर्ग किलोमीटर। समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को कहा जाता है समुद्री शैल। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो तमिलनाडु में। रावी, चिनाब, झेलम तथा ब्यास में कौन सी नदी अपने उद्गम से अंत तक केवल भारत में ही प्रवाहित होती है? तो व्यास इसमें से अपने उद्गम से इंड तक जो है ये इंडिया में प्रवाहित होती है। मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ की लौह खदानें किस राज्य में है? उड़ीसा में ये स्थित है। मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ की लौह खदानें। मेडागास्कर की खोज किस स्थान में हुई थी? तो उत्तर सन 1500 में डिगदियाज द्वारा। देश में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें एनर्जी वेस्ट होती है और काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करिएगा मुझे। नेक्स्ट है जिससे इसी तरह की वीडियो में अपडेट देता रहूं। इसका सेकेंड पार्ट भी मैं रिलीज करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कैलिफोर्निया की जलवायु किस वर्ग की जलवायु में आती है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु में कैलिफोर्निया की जलवायु आती है। बेरिंग जल मरुमध्य किन देशों में स्थित? अलास्का और रूस के बीच बेरिंग जलमरु मध्य स्थित है। राजमुंदरी में कौन सा केंद्र शोधन स्थित? राजमुंदरी में जो है केंद्रीय तंबाकू संशोध संस्थान स्थित है। भारत में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो केरल में साइलेंट वैली स्थित है। लक्षद्वीप संरचना की दृष्टि से कैसे द्वीप हैं? तो आपका प्रबल द्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट है पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। नॉट किसका मात्रक है? तो वायु की गति का मात्रक है नॉट। कोरबा का एल्युमिनियम उद्योग किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ओंकालेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ओंकालेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है। सिनिओचलू पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। हाथी घास किस प्रदेश में उगती है? तो सवाना प्रदेश में हाथी घास उगती है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? उत्तर है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। जोजिला दर्रा किस राज्य को जोड़ता है? लेह से श्रीनगर को जोड़ता है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। पूर्वी तट को किन दो भागों में बांटा गया है? कोरोमंडल तट दक्षिण का भाग तथा काकीनाड तट उत्तर का भाग। कोरोमंडल तट कहाँ है? दक्षिण का भाग और काकीनाड उत्तर का भाग। तो पूर्वी तट को दो भागों में बांटा गया है। नर्मदा नदी का उद्गम पूछा गया तो अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो एकांकगुआ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? दक्षिण डाकोटा में स्थित है। रिहंद परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश में रिहंद परियोजना चलती है। मैगी नॉट लाइन किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? जर्मनी और फ्रांस। जापान पहले किस नाम से जाना जाता है? तो निप्पन के नाम से जानते हैं। सेंट लुइस नगर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर सेंट लुइस नगर स्थित है। विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम है? तो महाराष्ट्र के एक भाग को विदर्भ कहते हैं। भू आकृति विज्ञान में किसकी संगोपांग वर्णन
किया जाता है? तो ये हो जाएगा भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कहाँ स्थित है? उत्तर पुणे में। पाखुनिस्तान क्षेत्र किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान में। ब्यूनस आयर्स किस राज्य की राजधानी है? तो अर्जेंटीना की। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पौने किस दिशा में बहती है? तो पूर्व, उत्तर से पूर्व में। शारजाह कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी। 13वें नंबर के आईपीएल यहीं पर खेले गए थे। नेक्स्ट है, आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा है सीरियस। अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट इसका पुराना नाम हो जाएगा। वोल्गा नदी किस राज्य में गिरती है? तो कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है। गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? मंगोलिया में स्थित है गोबी। विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है तथा किस देश में स्थित है? तो सबसे गहरी झील बैकाल है जो रसिया में स्थित है। ग्रीनविच से होकर कौन सी मध्य वाह रेखा गुजरती है? तो प्रधान मध्य वाह रेखा गुजरती है। प्राइमरी मेरिडियन रेखा ये गुजरती है। नेक्स्ट है, एशिया का मृत सागर या डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक बहती है? तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के नज़दीक हम्बोल्ट धारा बहती है। जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से आपका दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? जम्मू कश्मीर। महाबलेश्वर किस नदी में स्थित है? तो उत्तर महाराष्ट्र में। दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। कोसी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो काली नदी आपके भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है, जो अभी हाल ही में झगड़े में थी। ओके दोस्तों, भारत में चंदन के सर्वाधिक उत्पादक कर्नाटक है। हम्बोल्ट धारा दक्षिण अफ्रीका के पास पश्चिमी तट से होकर गुजरती है। हम्बोल्ट धारा विश्व का प्रसिद्ध डॉन वास कोयला क्षेत्र कहाँ है? यूक्रेन में। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? इंदिरा पॉइंट। कावेरी नदी किस राज्यों में बहती है? तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर बहती है। काली और तीस्ता के बीच नदियों के बीच कौन सा हिमालय पाया जाता है? तो काली नेपाल में। काली नदी ये नेपाल और भारत के बीच विभाजक नदी है। तो आप समझ लीजिए, नेपाल और तीस्ता के बीच आपका कौन सा? तो नेपाल हिमालय पाया जाता है। काली और तीस्ता के बीच वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? तो आयन मंडल, आयनोस्फीयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश, फिरोजाबाद, जहाँ से सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ बनाई जाती है। नेक्स्ट है, बोकारो तथा भिलाई लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए हैं? तो बोकारो स्टील संयंत्र और भिलाई जो आपका भिलाई छत्तीसगढ़ में है, बोकारो आपका उड़ीसा में है। तो ये सभी पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर की सहायता से बनाए गए हैं। मूक घाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित है? तो उत्तर केरल में। मूक घाटी परियोजना साइलेंट वैली से के नाम से जाना जाता है। देश का सर्वप्रथम सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा रानीपेट, चेन्नई। रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो भोपाल में। अब कपूरथला में रेल के डिब्बों का निर्माण किया जाता है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो हल्दिया पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। नेक्स्ट है, सारी खरवार तथा थारू जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? तो उत्तर प्रदेश में। खरवार, जनसारी और थारू जनजातियाँ निवास करती हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी TISCO किस क्षेत्र की कंपनी है? तो प्राइवेट सेक्टर की। रतन टाटा। ओके दोस्तों, थोरियम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मिलता है? तो केरल में। नेवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकालता है? तो उत्तर तमिलनाडु से हो जाएगा। पायरोवालास्टिक्स क्या होते हैं? ज्वालामुखी से निकलने हुई चट्टानें जो होती हैं उसे हम पायरोवलास्टिक्स कहते हैं। अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर। विश्व की सबसे लंबी नदी है। ओके दोस्तों, किस क्षेत्र को एशिया का निष्पर्ण क्षेत्र कहा जाता है? तो उत्तर पामीर के पठार को। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है? तो सतलज एवं ब्यास से निकलती है इंदिरा गांधी नहर। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति पाई जाती है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच देशांतर पूछा गया तो
88 डिग्री ईस्ट आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है कि भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट हो जाएगा। राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर स्थित है। अफ्रीका के उत्तमाशा आंतरिक केप ऑफ गुड होप की खोज के नाविक तो बार्थोलोम्यू डियाज इसके खोज करता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है? तो 1884 में इंटरनेशनल डेट लाइन का निर्धारण किया गया है। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता है? थाईलैंड। पहले जो आपका लोहा होता है उसे श्याम एक्स के नाम से भी जाना जाता था। ओके दोस्तों, भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर के उपनाम से जाना जाता है? तो बंगलुरु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम मकरान तट के नाम से जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ऊनी वस्त्र ऑस्ट्रेलिया इसका उत्पादन करता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार में स्थित है। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा? तो भूविवर्तनिक सिद्धांत इसका हो जाएगा। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं? तो कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप, जो प्रवाल भित्ति से बने हुए लक्षद्वीप एक क्या है, द्वीप है। आंध्र प्रदेश को बगमपल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के भंडार के लिए आंध्र प्रदेश का जो बगमपल्ले है ये प्रसिद्ध है। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयात देश कौन है? अमेरिका भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश है। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? भारत तथा श्रीलंका को अलग करती है। रेगुर क्या है? तो काली मिट्टी रेगुर है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब है? तो 22 दिसंबर को। अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है? तो जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं ये क्षोभमंडल में होती हैं। विश्व के मानचित्र में सर्वप्रथम निर्माणकर्ता अनेक्जिमेंडर थे। भूमध्य रेखा की लंबाई पूछा गया है तो 63 से 78 किलोमीटर भूमध्य रेखा की लंबाई है। कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? तो जापान, जिसका पुराना नाम निप्पन, राजधानी वर्तमान टोक्यो, और इसके जो हैं प्रसिद्ध प्राइम मिनिस्टर सुगाहितो इसके वर्तमान है। भारत में कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडारी का जो है आपका संगम होता है। मधुवन, मलकुरवन तथा सुमाली जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो केरल में जनजातियां पाई जाती हैं। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ? तो बेसाल्टिक चट्टान से इसका निर्माण हुआ। यूराल एवं अल्पेशियन पर्वत श्रेणी का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ? तो हार्सियन भू हलचल। गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? तो कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य झारखंड है। काजीरंगा अभयारण्य स्थित है असम में। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान का नागपुर में। कोयले किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला पेट्रो रिफाइनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। केसर का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? जम्मू कश्मीर। कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं बिहार और नेपाल। कोसी परियोजना लश्कर ज्वालामुखी किस राज्य में स्थित है? चिली में। ओके दोस्तों, देश में संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा? तो उत्तर बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्र करने के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा। वार्किन फासो किस देश का नया नाम है? तो अपर वोल्टा का नया नाम है वार्किन फासो। कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणी के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी अलकनंदा के संगम पर देवप्रयाग स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए। तो कालगुलो और कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के दो प्रमुख स्वर्ण खान हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस पर आप स्टार लगा लीजिए, 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित है? डेन्यूब नदी के तट पर। इम्पोर्टेंट, बुडापेस्ट क्या है? आपकी राजधानी है। ओके दोस्तों, देश का सबसे लंबा बांध विश्व का भी उड़ीसा का हीराकुंड बांध है जो विश्व का सबसे लंबा बांध है। किस नदी पर तथा इसकी लंबाई पूछी गई है? तो उत्तर महानदी उड़ीसा विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जिसकी लंबाई 4800 मीटर है। क्विक सिल्वर के नाम से किस धातु को जाना जाता है? पारे मरकरी को जाना जाता है जो कमरे के ताप पर पाया जाता है। भारतीय मानक समय IST किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो इलाहाबाद 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी
तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली समुद्रिक नहर है कील नहर। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है कील नहर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है बेरूत किस देश की राजधानी है? तो बेरूत आपकी लेबनान की राजधानी जो हाल ही में चर्चा थी क्योंकि वहाँ पर आग लग गई थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है छोटा नागपुर किस राज्य में स्थित है? तो छोटा नागपुर आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। सर्वाधिक थोरियम किस राज्य से निकलता है? तो केरल में सर्वाधिक थोरियम निकाला जाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक चीड़, फार, स्प्रू और लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों में आते हैं? तो टैग वनों में आते हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो पेरू में। पेरू की राजधानी वेलोविया। नेक्स्ट है साराजेवा किस देश की राजधानी है? तो बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी है कौन? साराजेवा। क्यूरोसिया कैसी जलधारा है? तो क्यूरोसिया गर्म जलधारा है। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? तो पिरेनीज पर्वत है फ्रांस और स्पेन के बीच। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पौने किन दिशा में चलती है? तो उत्तर पूर्वी दिशा में। लेबनान की राजधानी बेरूत है। यूट किस प्रजाति का घर है? तो खीरगीज जो होते हैं जनजाति प्रजाति का घर है। बेरिंग जलडमरू मध्य किन देशों को अलग करती है? तो अलास्का और रूस को। ब्राज़ील में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पुर्तगाली। भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु में स्थित है। स्थापना 1969 में इसकी स्थापना होती है। वर्तमान चेयरमैन के सीवन है। नेक्स्ट है भारतीय केंद्र तंबाकू संशोधन राजमुंद्री में स्थित है। क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? तो क्यूराइल आपको हो जाए रूस और जापान के बीच। कौन सा शहर पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? सिंगापुर। घाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से जाना जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। पाक जलडमरू मध्य किन देशों भारत श्रीलंका के बीच। विशाखापट्टनम एवं कोयली गुजरात में तेल शोधनशालाओं की स्थापना उत्तर 1957, 1965, 1957। विशाखापट्टनम 1965। कोयली भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया है? तो गंगानगर में। विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? तो 35%। किस महाद्वीप के अधिकांश देश तीन ओर से महासागर से घिरे हैं? जिसे तीन ओर से महासागर से घिरे हैं। ओके दोस्तों, महाद्वीप प्रायद्वीप का महाद्वीप कहलाता है यूरोप। तो यूरोप हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसके लिए हम दोस्तों अब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। तो कोरडम किस खनिज से खनन है? तो अबरक का। कोरडम किस खनिज का खनन क्षेत्र है? कोरडम जो है अबरक का। क्लाइको जो आपका क्लाइमोग्राफ होता है में प्रदर्शित होते हैं आर्द्र बल्ब तापमान अपेक्षित आर्द्रता। पर्वत शिखर लाहौसे किस राज्य में स्थित है? नेपाल में। तापी संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जेफ्रिज। पोर्ट ऑ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किस देशों की राजधानी है? तो पोर्ट ऑ प्रिंस होती की तथा पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। कोटोवैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में है? तो इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। पश्चिमी तट मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो मालाबार तट केरल। हीराकुंड योजना किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड जो है आपका उड़ीसा में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा रेखा निर्धारित होती है तो 49 डिग्री समांतर रेखा 49वीं समांतर रेखा से निर्धारित होती है। दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय चट्टानों में। मेसेटो का पठार कहाँ स्थित है? तो स्पेन में। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम डालेंगे। अभी 3 पार्ट करने के बाद ही ये संपूर्ण जियोग्राफी पूरा होने वाली है। 1000 प्रश्न हम करेंगे दोस्तों कुल मिला के। ओके दोस्तों, और इस वीडियो में हम लगभग आपके 400 क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? रेशम के। न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल में स्थित है। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्रसन्न? कोना की छाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप फास्ट टैग रिवीजन के लिए इसे यूज कर सकते हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं तो बेसिक अंदाजे के लिए भी आप पढ़ सकते हैं। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया को।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है? वेनेजुएला। लाई जनजाति निवास करती है म्यांमार में। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला मानसीरामन भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय, जहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया और पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? उत्तर ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। बैकाल झील किस राज्य में स्थित है? बैकाल झील रसिया में स्थित है। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो अभी पार्ट 1 पार्ट 3 भी करने वाले हैं, पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, हम 3 पार्ट में इसको संपूर्ण करने वाले हैं। तो दोस्तों उस पार्ट को भी देखना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लगातार इसी तरह के अपडेट के लिए, जैसे कि तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं एक बार फिर से नए वीडियो के साथ।